अच्छा, हम देखते हैं डिलीट की एपीआई कैसे काम करती है और कैसे बनानी है हमने। तो सबसे पहले तो हमने पोस्ट राउटर के अंदर डिलीट का राउट बनाया, ऑथ चेक लगाया इसमें कि जो बंदा डिलीट कर रहा है वो लॉगिन होना चाहिए, ठीक है। और पोस्ट डिलीट की हमने एक एक्शन बनाना है जो कि हमने पोस्ट कंट्रोलर में बना लिया और उसको यहाँ से हम अब एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, सॉरी पोस्ट डिलीट को यहाँ से हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई ना। अब यहाँ पे हमें एक तो एसिंक करना है और यहाँ पे मिलेगा हमें रिक्वेस्ट और यहाँ पे मिलेगी रिस्पॉन्स और यहाँ पे ट्राई कैच ब्लॉक। ये हमारा सेटअप होता है। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमें यहाँ पे कॉन्स्ट ऑथर आईडी चाहिए। कहाँ से आएगा वो आपका ऑथर आईडी? रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी। वो जो हम ऑथ चेक लगा दिया ना मैंने, ये ऑथ चेक क्या कर रहा है, ये हेडर्स निकालता है हमारी रिक्वेस्ट में से, ठीक है। और हेडर अगर नहीं है तो यहीं से एरर भेज देता है, और अगर एरर मिल जाते हैं उसमें से फिर टोकन को अलहदा करता है। उस टोकन को अलहदा करने के बाद फिर देखता है कि उसमें टोकन है या नहीं। अगर नहीं होता तो यहीं से एरर भेज देता है, अदरवाइज जब टोकन भी मिल जाता है तब आगे आता है। यहाँ पे आके टोकन को वेरीफाई करता है। अगर तो वेरिफिकेशन ठीक हो जाए तब तो ठीक है, आगे जाने देगा, अदरवाइज यहीं से एरर जनरेट कर देगा। तो यहाँ से वेरीफाई जब होता है तो टोकन ओपन हो जाता है, डिकोड होता है और उसमें से हमें वो आईडी मिल जाती है जो हमने लॉगिन के टाइम पे रख के भेजी थी। उसमें से इनकोडेड वो ऑब्जेक्ट बन जाता है। इसमें से आईडी निकाल के हम इस रिक्वेस्ट के साथ उसके गले में डाल देते हैं रिक्वेस्ट के, और वो लेके आगे चला जाता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट आपका फिर ये कॉल होता है, क्योंकि राउट इधर तक आ रहा होता है, ये कॉल होता है। और यहाँ पे रिक्वेस्ट डॉट यूजर आईडी के नाम से हमें उसका ऑथर आईडी मिल जाता है हमें कि ये बंदा जो सॉरी यहाँ पे हम इसको ऑथर आईडी नहीं कहेंगे, यहाँ पे हम इसको यूजर आईडी ही कहेंगे। मैं इसको यूजर आईडी ही कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ वो आगे चल के बताता हूँ। है बेसिकली वो यूजर है जो डिलीट कर रहा है, ठीक है। अब चेक यहाँ पे क्या करना होता है, चेक यूजर हु इज डिलीटिंग इज ऑथर ऑफ दिस पोस्ट। यहाँ पे हमने ये चेक करना होता है जो यूजर डिलीट कर रहा है क्या वो उसका ऑथर भी है कि नहीं। यहाँ पे हमने ये चेक लगाना होता है। मैं आपकी पोस्ट डिलीट नहीं कर सकता। अगर मुझे आपकी पोस्ट का आईडी मिल गया तो मैं डिलीट वाली एपीआई के अंदर आपका आईडी, पोस्ट का आईडी डाल के आपकी पोस्ट डिलीट कर दूंगा, लेकिन ऐसा नहीं होगा। मैं आपकी पोस्ट डिलीट नहीं करता, मैं अपनी ही पोस्ट डिलीट करूंगा। तो यहाँ पे हमें चेक करना है कि जो यूजर जो हम टोकन में से निकाला है हमने, जो लॉगिन है वही डिलीट कर रहा है ना, वो इस पोस्ट का ऑथर भी है या नहीं, ये हमने चेक करना है। अब इसका ना हमें थोड़ा सा एक देखना पड़ेगा, मेरे जहन में अभी आई है ये बात। चलें अभी तो हम यूं देखते हैं, पहले तो हम पोस्ट गेट करके लाते हैं। तो यहाँ पे हमें पैरम्स में से पोस्ट आईडी मिलेगा, कॉन्स्ट पोस्ट आईडी इज इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स डॉट आईडी। और ये हमने पैरम्स बनाए नहीं है भाई, यहाँ पे हमें पैरम भी तो बनाने हैं, कॉलन आईडी। ऐसे डिलीट वाली अगर आपको याद हो तो हम कुछ ऐसे बनाते हैं, ठीक है। डिलीट स्लैश आगे आईडी आ रहा होगा और वो हमें पोस्ट कंट्रोलर में रिक्वेस्ट डॉट पैरम्स में मिलेगा, और यूजर आईडी हमें मिलेगा वो जो ऑथ चेक से लग के आ रहा है। तो ये यूजर आईडी और पोस्ट आईडी हमारे पास आ गया। सबसे पहले तो हमने गेट करनी है पोस्ट, तो यहाँ पे गेट कर लेते हैं। कॉन्स्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड बाय आईडी। अच्छा, यहाँ पे बल्कि हम ऐसे नहीं गेट करते, हम एक और तरीके से गेट करते हैं। फाइंड बाय आईडी है ना, तो हम अगर ऐसे गेस करें, कॉस्ट पोस्ट इज इक्वल टू अवेट पोस्ट मॉडल डॉट फाइंड वन, और इसके अंदर अगर हम यूं भेजें ऑब्जेक्ट ऑथर आईडी और पोस्ट आईडी। अब मसला यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा कि ये ऑथर आईडी जो है यहाँ पे, ये ऑथर आईडी इज इक्वल हो किसके,
इस यूज़र आईडी, सॉरी पोस्ट आईडी नहीं, यूज़र आईडी, इस यूज़र आईडी के जो वो लॉगिन था। अब अगर हमें पोस्ट मिलती है, मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करवाता हूँ, कंसोल डॉट लॉग पोस्ट, बल्कि दो चीज़ें चेक लगेंगे, यहाँ पे दो चेक लगेंगे। पहले तो हम लगाएंगे पोस्ट आईडी का, पोस्ट सॉरी अंडरस्कोर आईडी बराबर होता है पोस्ट आईडी के, ये दो चेक लगेंगे आपके। यानी एक तो वो पोस्ट आईडी भी वही हो जो यूज़र डिलीट कर रहा है, और दूसरा जो उसका ऑथर आईडी है वो उस यूज़र आईडी की मैच कर रहा हो जो लॉगिन है उस टाइम पे, जिसने टोकन बना के भेजा है हमें। वो टोकन किसका होता है? वो जो बंदा लॉगिन होता है, और लॉगिन वाले को अपनी ही पोस्ट नज़र आ रही होती हैं। ठीक है, ये अभी हमने ये चेक भी लगाना है, अभी हमने गेट ऑल करके ला रहे हैं ना इधर, ये जो गेट ऑल पोस्ट है ये हम गलत कर रहे हैं। ये हमारा जो ये अभी तक के लिए सही है, लेकिन जब हमने डैशबोर्ड में शो करवाया था ना, वहाँ पे ये चीज़ नहीं आनी चाहिए थी। वहाँ पे तो सबकी पोस्ट आ रही है, अली की भी, असलम की भी। अब जो गेट ऑल पोस्ट में कोई चेक नहीं है, तो अभी के लिए पेजिनेशन लगाई थी हमने, वहाँ पे भी हमें अब चेंजेस करनी है। डिलीट अभी हम देख लेते हैं, क्योंकि मेरे जहन में आ गया कि डिलीट के अंदर हमें ये चेक्स लगाने पड़ते हैं। हमें ये देखना है कि ये जो पोस्ट आईडी रिक्वेस्ट पैरम्स में से आई, ये वही है, उसके नाम से ढूंढो, और जो ऑथर आईडी है वो भी वही यूज़र हो जो लॉगिन है उस टाइम पे। तो अब अगर हमें ये पोस्ट मिलती है तब तो ये है ठीक, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक एरर आएगा। अब मैं यहाँ पे डिलीट पोस्ट की एपीआई बनाता हूँ, क्रिएट पोस्ट, यहाँ से मुझे अब रिक्वेस्ट ऐड करनी है। ठीक है, मैं यूआरएल यहीं से उठा लेता हूँ, डिलीट पोस्ट, यहाँ मेथड हो जाएगा डिलीट, ये इधर ही है। ठीक है, ये यहाँ पे था यार, मैंने इसको क्यों चेंज कर दिया, गेट ऑल पोस्ट है, इसको बंद कर दो, ये इसका रीनेम करके डिलीट ए पोस्ट। ठीक हो गया, ये मेथड हो गया आपका डिलीट का, और ये आ गया ये, और यहाँ पे आएगा पोस्ट डिलीट स्लैश और आगे आईडी जो हम डिलीट करना चाह रहे हैं। तो वो मैं गेट ऑल पोस्ट करता हूँ, यहाँ से कोई आईडी ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं पहली आईडी ले रहा हूँ, ये वाली अंडरस्कोर आईडी। अंडरस्कोर आईडी जो होती है ये प्राइमरी की होती है उस ऑब्जेक्ट की, वो जो आप पोस्ट लेके आ रहे हो या यूज़र लेके आ रहे हो। तो ये आईडी मैंने यहाँ से गेट की, और ये आईडी मैंने इसके आगे रख दी, और मैंने इसको टोकन भी भेजना, क्योंकि मैं लॉगिन होना पड़ेगा मुझे इसके लिए मैं लॉगिन वाली एपीआई भी कॉल कर लेता हूँ एक दफ़ा। तो लॉगिन वाली एपीआई कॉल की मैंने, तो मुझे ये टोकन मिल गया। तो यहाँ से मुझे अब ऑथराइजेशन और यहाँ पे BEARER बेरर और आगे टोकन, और ये डबल कोट्स आ रहे हैं, ये ख़त्म कर देना, एंड पे नहीं है। सेंड किया मैंने, तो यहाँ पे अब मैं जाता हूँ कंसोल लॉग देखता हूँ, तो मुझे यहाँ पे नल मिल रहा है, नल। ठीक है, पहले मैं यहाँ पे ये चेक लगाता हूँ, पोस्ट आईडी की बेस पे गेट करी है, बल्कि मैं ऐसे करता हूँ फाइंड बाय आईडी करता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर जस्ट पोस्ट आईडी पास करता हूँ। ये फंक्शन जो बना पड़ा है हमारे पास, सेव करते हैं, जो हमें मंगूज देता है सिंपल पोस्ट गेट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैंने आईडी सेंड की, तो मुझे ये पोस्ट मिल रही है कि नहीं, पहले तो ये कंफर्म कर लें। तो ये पोस्ट मुझे मिल गई। ठीक है, लेकिन मुझे पोस्ट आईडी की बेस पे पोस्ट नहीं चाहिए, मुझे पोस्ट आईडी भी चेक करवाना है और ऑथर आईडी भी चेक करवाना है, दोनों चीज़ें चेक करवानी है। ठीक है, तो अब मैं इसको ऑथर आईडी ही कह देता हूँ, ऑथर आईडी। ठीक है, ऑथर आईडी, ताकि आपको कन्फ्यूजन आ रहे कि ये क्या चीज़ थी। मैं कहता हूँ कि भाई ऑब्जेक्ट पास के दो कंडीशंस लगा रहा हूँ, फाइंड वाली जो हम कंडीशन लगाते हैं, यहाँ पे फाइंड बाय आईडी नहीं आएगा, फिर आएगा फाइंड वन या जस्ट फाइंड। फाइंड करेंगे तो वो ज़्यादा के लिए होगा, एक से ज़्यादा, लेकिन हमारे पास एक ही पोस्ट होगी, एक आईडी के अगेंस्ट एक ही पोस्ट होगी, तो फाइंड वन करोगे आप। मैं कह रहा हूँ कि ऑथर आईडी बराबर हो, एक तो पहला काम ये कर रहा हूँ कि अंडरस्कोर आईडी जो है वो बराबर हो किसके, पोस्ट आईडी के, ये जो हम भेज रहे हैं पैरम्स में से। और दूसरी शर्त मैं ये रख रहा हूँ कि ऑथर आईडी बराबर हो इस ऑथर आईडी के जो बंदा लॉगिन है, क्योंकि हमारे केस में क्या है,
वही बंदा डिलीट कर सकता है जो लॉगिन है, अपनी पोस्ट को वही बंदा डिलीट कर सकता है जो लॉगिन है। लेकिन यहाँ पे जब हम करते हैं इस तरीके से तो हमें नल मिलता है। सेंड किया मैंने तो यहाँ पे नल मिलता है। ये नल क्यों मिल रहा है? वो इसलिए मिलता है कि ये जो आईडी, अब जब हमने ये लिखा है ना, ये हम पास कर रहे हैं ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के अंदर ये जो पोस्ट आईडी है ना, अगर आप इसकी कंसोल लॉग करो ना, कंसोल लॉग टाइप ऑफ देखो इसकी पोस्ट आईडी की, या आप यूज़र आईडी, वो जो ऑथर आईडी है उसकी टाइप ऑफ देखो। ये मैं दोबारा करता हूँ, सेंड करता हूँ। यार इधर क्यों आ रहा हूँ? तो यहाँ पे एरर आ गया, पोर्ट वाला एरर पता नहीं क्यों आने लग गया है, कभी कभी खुद ही ठीक हो जाता है कभी कभी। सेंड किया मैंने तो यहाँ पे देखो ये स्ट्रिंग आ रही है डाटा टाइप। ये जो हमने वो जो भेजी थी, डाटा कैसे ट्रैवल होता है स्ट्रिंग में, तो वो आईडी जो है ना वो स्ट्रिंग टाइप की आ रही है। तो अगर आप इसको गौर से देखो तो ये अब स्ट्रिंग नहीं है आईडीज, ये ऑब्जेक्ट आईडीज हैं। ये एक स्पेशल जावा मोंगोडीबी का स्पेशल फीचर है, स्पेशल डाटा टाइप है ऑब्जेक्ट आईडी। उसके साथ जब हमें चेक करवाना होता है ना, तो हमें क्या करना पड़ता है, इसको भी, ये जो स्ट्रिंग आ रही है इसको भी ऑब्जेक्ट आईडी में कन्वर्ट करना पड़ता है, फिर ये चेक सही चलते हैं। इस वजह से चेक नहीं हमें मिल रहा। अंडरस्कोर आईडी है ऑब्जेक्ट आईडी और उसके साथ मैं चेक कर रहा हूं स्ट्रिंग को, तो ये कन्वर्ट करना पड़ेगा इस पोस्ट आईडी को हमें ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर, फिर ये चेक लगेंगे सही। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट का अपना फीचर है, इसका मोंगोडीबी का, तो दोनों को करना पड़ेगा। ऑथर, मैं इसका नाम रख देता हूं कॉन्स्ट ऑथर ऑब्जेक्ट आईडी इज इक्वल टू, अच्छा ये इसका मुझे ज़रा ढूंढना पड़ेगा कि कन्वर्ट स्ट्रिंग मंगूस टू, ये आ रहा है ऑब्जेक्ट आईडी कैसे कन्वर्ट करते हैं, कन्वर्ट स्ट्रिंग टू ऑब्जेक्ट आईडी, ये फंक्शन है इसका। तो मैं देख लेता हूँ लेटेस्ट वर्जन में क्या चेंजेस आई हैं। तो यहाँ पे न्यू ऑब्जेक्ट आईडी कहाँ से आ रहा है, बिसन, फ्रॉम बिसन, ने ये नहीं चाहिए हमें, ये वाला नहीं चाहिए हमें, ये मंगूज वाला चाहिए। ठीक है, तो ये मंगूज डॉट टाइप डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, ये है इसका, ये तरीके का आ रहा है। आई थिंक ये चलेगा सही, करके देखते हैं इसको। तो ये है मंगूज, हमें यहाँ पे मंगूज हमारे पास ऑलरेडी है, डॉट टाइप्स डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और इसके अंदर वो स्ट्रिंग आईडी को भेज रहा है। हमारे पास क्या नाम है इसका, ऑथर आईडी, ये हमारे पास स्ट्रिंग में आ रही है, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा इसमें। तो अब इसकी टाइप ऑफ देखते हैं हम क्या बनती है। ठीक है, तो अब मैंने इस स्ट्रिंग को भेजा, सबमिट किया, तो सबमिट नहीं हुई, अभी हो रही है। तो यहाँ पे एरर आ गया, यहाँ पे एरर आ गया, एरर आया है न्यू ऑब्जेक्ट आईडी, ऑब्जेक्ट आईडी मंगोस डॉट ऑब्जेक्ट आईडी, और जी कॉपी करता हूँ, जस्ट हमने यहाँ पे क्या लगाना है, न्यू लगा देना इसके पीछे, और इसके अंदर पास कर देना ये। अब मैं कॉपी करके इसकी, अच्छा ये है ऑथर के लिए, और ये है आपकी पोस्ट ऑब्जेक्ट आईडी, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी पोस्ट आईडी। ठीक हो गया। अब ये आईडीज हम इनकी जगह भेजेंगे, ये ऑथर आईडी की जगह ये ऑब्जेक्ट, और पोस्ट आईडी की जगह ये वाली पोस्ट आईडी। अब देखते हैं अगर हमें मिलता है कि नहीं। सेंड किया मैंने, तो अभी भी हमारे पास नल आ रहा है, तो फाइंड वन ऑब्जेक्ट आईडी ऑथर आईडी। अच्छा, नल आना चाहिए, हो सकता है ये जो यूज़र था इसकी वो पोस्ट ही ना हो। अब ये देखना पड़ेगा हम लॉगिन किस यूज़र से हैं, तो हम लॉगिन हैं सेंटा बेंटा से। ठीक है, इसका आईडी है सेंटा बेंटा का आईडी क्या है, रिफ्रेश करते हैं। सेंटा बेंटा कहाँ पे हमारे पास यूज़र्स, ये है सेंटा बेंटा का D11E। ठीक है, पोस्ट में जाते हैं हम, पोस्ट इन पोस्ट देख रहे हैं, हम देख रहे हैं डिलीट में
274, जिसका आईडी है 274, वो कौन सी है? एंड वाली। और इसका ऑथर क्या है? AF2। तो सही आ रहा है जवाब हमारे पास, नल आ रहा है क्योंकि ये इसका ऑथर नहीं है। अब सेंटा बेंटा की 2 पोस्ट हैं वो नीचे होंगी। क्या था उसका आईडी? D11E। तो D11E की देखो यहाँ पे कोई पोस्ट है, ऑथर आईडी नहीं है, हम इससे लॉगिन करके आए नहीं है। चले हम क्या करते हैं, इसकी आईडी उठाते हैं, एक को असाइन कर देते हैं D11E। पोस्ट में जाते हैं और जो पहली पोस्ट उठाई थी ना हमने, इसका फिर ऑब्जेक्ट आईडी बनाना पड़ेगा। ये शुरू वाली ये जो है ना, ये पोस्ट ये पुरानी है, इनको बेशक आप डिलीट कर दो। ये ऑब्जेक्ट आईडी वाली जो है ना, ये चलनी है आपके पास। तो हम ये दूसरी पोस्ट है ना, इधर जाके इसका हम ऑथर चेंज कर देते हैं अभी के लिए, D11E। और इसका मैं आईडी अब कॉपी कर लेता हूँ और ये आईडी अब मैं यहाँ पे पुट करता हूँ। नल आया था अभी, देख लो आपके पास, जब अगर दोनों मैच नहीं होंगे ऑथर आईडी और पोस्ट आईडी, तो आपके पास नल आता है। ठीक है, सेंड करता हूँ तो अभी भी हमारे पास नल आ रहा है, तो इट मीन्स कि हमारे पास कोई गड़बड़ है यहाँ पे। अच्छा, तो हमें पोस्ट आईडी ऑथर आईडी हमारे पास, तो गड़बड़ क्या है? रिज्यूम करते हैं, दोबारा चेक करते हैं। तो मैंने किया इधर और पोस्ट में आया, डिलीट में आया, सबमिट किया, तो अब देखो आपको पोस्ट मिल गई। यानी वो आईडी और ऑथर आईडी में हमारा मसला आ रहा था, और जब सेम होंगे तब आपके पास पोस्ट आएगी, अगर सेम नहीं है तब आपके पास एरर आएगा, नल आएगा। अब इस नल की बेस पे हमने चेक लगाना है। हमने कहना है कि इफ पोस्ट इज इक्वल टू नल, तो यहां पे आपने रिस्पॉन्स रिटर्न करवाना है। रिस्पॉन्स क्या होगा आपका? मैं यहां से उठा लेता हूं, तो यहां से मैं इसे कहता हूं 403 फेल। मैं कहता हूं कि पोस्ट नॉट फाउंड और अनऑथोराइज टू डिलीट। या तो पोस्ट नहीं मिली या आप ऑथराइज नहीं हो। ठीक हो गया, दोनों एक ही में चेक हो जाएंगे, क्योंकि मैं ये दोनों चीजें चेक कर रहा हूं, पोस्ट आईडी भी चेक कर रहा हूं और ऑथर आईडी भी चेक कर रहा हूं। यानी पोस्ट तभी आएगी जब पोस्ट होगी और ऑथर उसका, वो जो यूजर है जो लॉगिन है वो उसका ऑथर होगा, यानी उसका ऑनर होगा। ठीक है, ऑनर आईडी कर सकते हैं, ऑथर आईडी कर सकते हैं, यूजर आईडी कर सकते हैं। तो ये 3-4 चीजें चलते हैं। और यहां पे हमने क्या किया, क्योंकि पीछे से हमारे पास आ रही होती है स्ट्रिंग, उसको हमें MongoDB के अंदर कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट आईडी के अंदर, जो एक स्पेशल डाटा टाइप है MongoDB की, उसमें कन्वर्ट करके फिर हमें ये चेक लगाना पड़ता है। अदरवाइज वो स्ट्रिंग अगर पड़ी होती जैसे वो पहले पड़ी थी तब ये चेक लग जाता, लेकिन जब ऑब्जेक्ट आईडी बन गया तो हमें इसको कन्वर्ट करना पड़ता है ऑब्जेक्ट आईडी में। फिर हम ये फाइंड वन वाला इस तरीके से भेज के आईडी और ऑथर आईडी चेक करा सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं नहीं होऊंगा तो मेरे पास रिस्पॉन्स आएगा दूसरा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, आईडी चेंज कर देता हूँ जिसका मैं ऑनर नहीं हूँ, ये इसका मैं ऑनर नहीं हूँ। ठीक है, मैं इसको कॉपी करता हूँ, तो यहाँ पे मैं पेस्ट करता हूँ, सेंड करता हूँ, तो मेरे पास फेल, पोस्ट नॉट फाउंड और अनऑथोराइज टू डिलीट। या तो पोस्ट नहीं मिली या आप ऑथोराइज नहीं है डिलीट करने की, क्योंकि मेरी पोस्ट चेंज हो गई, या मैं अब मुझे लॉगिन होना पड़ेगा। ये किसका, इसका ऑनर कौन है? इसका ऑनर है D11E, सेंटा बेंटा 1 वाला। ठीक है, अब अगर मैं 1 वाले से लॉगिन होता हूं तो यहां पे मैं लॉगिन में जाता हूं, लॉगिन में, और इसको जीमेल सेंटा बेंटा 1 कर लेता हूं, क्या है 1 कर लेता हूं। ठीक है, सेंड करता हूं। अब ये दूसरा यूजर लॉगिन हो रहा है, किसी और ब्राउजर में कोई और यूजर लॉगिन हो रहा है, और इसका टोकन अब मैं यहां से उठाता हूं। ठीक हो गया, अब ये टोकन आपका इसमें आ जाएगा, और यहाँ से बल्कि मैं सारा कोड डिलीट करता हूँ, BARER बेरर, और ये लॉगिन किया, सबमिट किया, तो आपके पास ये रिस्पांस नहीं आ रहा है, इट मीन्स अब ये आगे जा रहा है। अगला काम क्या है हमारा, यहाँ पे डिलीट आ पोस्ट। ठीक हो गया, तो हमने क्या करना है, पोस्ट अवेट पोस्ट डॉट, आई थिंक डिलीट का फंक्शन यहाँ पे काम कर जाएगा। इसके बाद हमने यहाँ पे रिस्पॉन्स रिटर्न कर देना है कि भाई सक्सेसफुली 200 और
क्या कर रहे हैं हम, ओके कर रहे हैं, ओके भेज रहे हैं। तो पोस्ट डिलीटेड, यहाँ पे वो तब आएगा जब ये चेक पास कर लेगा, यानी वो ऑनर भी होगा और पोस्ट भी उसी की होगी और पोस्ट मिल भी जाएगी। ये चेक पास करके जब इधर आएगा तो पोस्ट डिलीट हो जाएगी और उसके बाद रिस्पांस यहाँ से रिटर्न हो जाएगा। ये एरर वाला हम 404 यहाँ पे हम ऐसे कर सकते हैं, तो हम इसे कह देते हैं 404 या 500 एरर। तो यहाँ पे इसका स्टेटस कर देते हैं फेल, और यहाँ पे मैसेज में एरर्स में हम लिख देते हैं एरर डॉट मैसेज। कोई और इसके अलावा एरर आए तो वो यहाँ से रिटर्न हो जाए। देखते हैं जी हमारा काम सही हो रहा है। अच्छा जी, तो हमने, अब हम इसके ऑनर है ना, तो ये है 921 कौन सी है, ये वाली है। अभी हमारे पास 7 है, तो हम अब इसको सेंड करते हैं। सेंड किया मैंने, तो पोस्ट सक्सेसफुली, पोस्ट डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन। अच्छा, पोस्ट डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन, पोस्ट डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन, पोस्ट डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन, पोस्ट डिलीट इज़ नॉट अ फंक्शन। ये आएगा डिलीट 1, ये है आई थिंक इसका करेक्ट फंक्शन। ट्राई करते हैं दोबारा। सेंड किया मैंने, पोस्ट सक्सेसफुली डिलीटेड। तो ये 921 थी हमारी, और ये हमारे पास 7 हैं। रिफ्रेश करते हैं तो 6 रहेगी। इट मीन्स कि हमारी वो पोस्ट डिलीट हो गई। तो यहाँ से हमने चेक क्या लगाया है कि जब तक आप इसके ऑनर नहीं होगे तब तक आप इसको डिलीट नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ये हो सकता है इन फ्यूचर जब हम काम करेंगे, एडमिन सेंटर बनाएंगे, एडमिन सेक्शन बनाएंगे, वो जो मेन डैश एडमिन सेक्शन है, वहाँ पे ये चेक बाईपास हो जाएगा आपका, क्योंकि एडमिन जो है वो किसी की भी पोस्ट डिलीट कर सकता है अगर हम उसको देते हैं ये पावर। तो ये चेक आपका फिर बाईपास हो जाएगा। वो कैसे हैंडल करना है वो इन फ्यूचर देखेंगे अब, कि वो ऑथेंटिकेशन अभी तक हम देख रहे हैं, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन नहीं देख रहे। अभी हम देख रहे हैं कि बंदा लॉगिन है या नहीं है। ऑथराइजेशन के अंदर होता है कि कौन सा लॉगिन है, यूजर है या एडमिन है। वो रोल हमने जो रखे हुए हैं वो इन फ्यूचर हम देख लेंगे कि वो कैसे हैंडल किए जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा डिलीट वाला, क्योंकि ये ज़रा टेक्निकल सी चीज़ थी तो इससे मैंने अलहदा से इसका लेक्चर कर लिया और अलहदा से इसकी वीडियो बना ली है। तो डिलीट 1 इसका, ये जो पोस्ट आपने फाइंड की हुई है उसको डिलीट करने का तरीक़ाकार एक ये भी है, डिलीट 1, वो जो फाइंड हो गई है उसको डिलीट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहते हो तो इसको दोबारा से मैं रिवाइज करवा देता हूँ।